Page 26, question number 3. The sum of the father's age and twice of his sons is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son and add it to the age of his son, यहाँ पे add आएगा, and add it to the age of his son, the sum is 95. Find the present ages. ठीक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26. The sum of the father's age and twice of his son age is 70. Be x and x years and the son's age be y years. ठीक है, so let the father's age be x years and the son's age be y years. Sum of father's age and twice of his son. Fathers का age हमने क्या लिया x, twice the age of his son क्या लिया y, तो twice बोले तो 2y is 70. सम का मैंने मतलब आपको बताया कि एडिशन, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. So as per the first condition, we get father's age, that is sum of father's age and twice his son is 70. Father's age is x and twice his son is equal to 70. ये हमको मिलता है इक्वेशन नंबर 1. If we double the age of father, now second condition, if we double the age of father and add it to the age of, यहाँ पे add है, बीच में मैं लिखना इसमें स्पेस रह गया था, स्पेस मतलब छूट गया था तो मैंने add उधर लिख दिया, and add it to the age of his son, the sum is 95. If we double the age of father, मतलब father की age क्या थी x, अगर इसको double किया तो क्या हो जाएगा 2x. So as per the second condition, we get, तो फादर्स एज को डबल किया था मतलब 2x किया, प्लस एडेड टू द एज ऑफ सन, सन की एज है y, द सम इज 95, मतलब एडिशन दोनों का, ट्वाइस ऑफ फादर्स एज एंड एडेड टू द सन्स एज, वी गेट एज 2095. ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ. ठीक है, सो फाइंड द प्रेजेंट एजेस. अभी उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, तो सबसे पहले हमको एक काम करना होगा कि हमको अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2x कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एनी वे यू कैन डू, आप इसको भी चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y भी कैंसिल हो जाएगा. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, वी गेट, क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2x, 2 इंटू 1 इज 2x, 2 इंटू 2 इज 4y, और ये 2 इंटू 7 14, और ये 0, तो 270 is 140. Therefore 2x plus 4y is equal to 140. तो ये मिला हमको इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को 3 from 2, 3 from 2. ठीक है, सो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो 2x plus y is equal to 95, और ये लिख देंगे 2x plus 4y equal to 140. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 from 2, तो 3 हमने नीचे लिखा, 2 हमने ऊपर लिखा, बराबर है. सो सब्ट्रैक्ट करते टाइम माइनस माइनस माइनस,
सो 2x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई माइनस 4y माइनस 3y, 95 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 140 माइनस 95, तो ये 0, ये 13, ये 10, 10 minus 5 is 5, 13 minus 9 is 4, so minus 45, minus 45 minus cancel, y is equal to 45 by 3, y is equal to 15, so y equal to 15 हमको मिल गया है। अब y equal to 15 हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको x मिल जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट x इक्वल y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, सपोज हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट y equal to 15 in equation 1, we get x plus 2y equal to 70, so x plus 2 into y मतलब 15, x की जगह पे x प्लस की जगह पे प्लस 2 की जगह पे 2, y की जगह पे हमको 15 मिला, वो हम सब्स्टिट्यूट कर इक्वल टू क्या है 70, so x plus 2 into 15 is 30, 70, x is what 70 minus 30, therefore x is equal to what 40, so हमने x किसका एज लिया था फादर का, तो फादर एज हमको 40 मिला एंड सन्स का एज क्या लिया था y एज हमको 15 years मिला, therefore the present age of father is 40 years and that of son is 15 years, ठीक है। इस सम का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट्स हो क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आपको इसके बारे में कोई भी स्टेप्स नहीं समझा होगा तो उसको मेंशन कीजिएगा, ये स्टेप नहीं समझा या ये सम में पूरा सम ही नहीं समझा, तो मैं और इसको रिपीट कर सकता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है।